शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। सातवें चरण के चुनाव के लिए प्रचार थम चुका है और चुनावी शोर थमने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह कि 4 जून को किसकी सरकार बनने जा रही है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी से लेकर हर एक नेता ने चुनाव में अपनी ताकत लगा दी, चुनाव में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, पूरी ताकत झोंक दी। चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, तेजस्वी यादव हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल ही क्यों ना हो, हर एक नेता कोशिश कर रहा है कि 4 जून को नतीजा उसके फेवर में आए। शाम के 5 बजते ही लेकिन 7वें चरण के लिए चुनावी प्रचार थम गया। 18वीं लोकसभा के लिए 7वां चरण अंतिम रण है और यह बहुत महत्वपूर्ण भी है, जिसमें पीएम मोदी की भी उम्मीदवारी दांव पर लगी हुई है, जिसके लिए मतदाता 48 घंटे के बाद मतदान करेंगे। 19 अप्रैल से शुरू हुए चुनावी उत्सव अंतिम चुनावी प्रचार खत्म होने के बाद अब जो वोटिंग है वो 57 सीटों के लिए होने जा रही है और इसी के साथ 543 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा। किस पार्टी ने, किस नेता ने कितनी ताकत लगाई, किन किन मुद्दों की बात हुई, 7 चरणों में क्या क्या हुआ, सब कुछ आपको बताएंगे और यह भी बताएंगे कि 4 जून को रिजल्ट आने वाला है तो उसके लिए क्या तैयारी की जा रही है। लेकिन 4 जून 2024 को होने वाली मतगणना केवल 542 सीटों पर की जाएगी, यह भी याद रखिएगा, क्योंकि एक सीट पर बीजेपी पहले ही लीड ले चुकी है, यानी कि एक सीट बीजेपी जीत चुकी है। सूरत सीट पर मतगणना नहीं होगी, सूरत सीट बीजेपी पहले ही निर्विरोध हासिल कर चुकी है। लेकिन अब बात करते हैं थम गया चुनाव प्रचार, अब अंतिम रण की बारी। सत्तावन सीटों पर 1 जून को मतदान। मार्च में चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा की थी, जिसके बाद से चुनावी शोर शुरू हो गया था, जो करीब 75 दिनों तक चला। 7वें चरण में 57 सीटों पर मतदान होना है। 8 राज्यों में चुनाव होने हैं। 904 उम्मीदवार मैदान में हैं। 99 महिला उम्मीदवार हैं मैदान में हैं। 299 उम्मीदवार इसमें करोड़पति हैं और 199 उम्मीदवार दागी हैं। जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभिनेत्री कंगना रनौत, टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, भोजपुरी कलाकार पवन सिंह की सीटें भी शामिल हैं। सातवां चरण अंतिम है, इसलिए इस चरण में घमासान ज्यादा है। 2019 की बात करें तो 57 में से 25 सीटें बीजेपी ने जीती थी और एनडीए के खाते में कुल 30 सीटें आई थी। अब टीएमसी, सपा, बीएसपी, बीजेपी से यही सीटें छीनने की जुगत में हैं, जिसके लिए हर किसी नेता ने जमकर दम लगाया हुआ है। 7वें चरण में ओबीसी वोटर के मन को जानने के लिए भी काफी ज्यादा रसाकसी की गई। पूर्वांचल में मायावती के दलित वोट बैंक में कैसे सेंधमारी की जाए, इसके लिए खूब कवायद हुई, क्योंकि दलित वोट बैंक मायावती से छिटक कर अगर विपक्ष में गया तो बीजेपी का खेल खराब हो जाएगा और अगर बीजेपी में आया तो फिर बीजेपी 2014-2019 की तरह क्लीन स्वीप करेगी। ये वोट बैंक इंटैक्ट रहता है तो रिजल्ट भी रिपीट हो सकते हैं, जिससे बीजेपी खुश हो जाएगी। 75 दिन के चुनावी कैंपेन के बाद अब पीएम मोदी अपने ध्यान के लिए कन्याकुमारी पहुंच चुके हैं और अब 1 जून को मतदान के दिन वो लोगों के सामने होंगे। अब बात करते हैं कितनी कोशिश हुई है, किसने कितनी कोशिश की है चुनाव प्रचार में की गई मेहनत की। करीब 2 महीने तक चले लोकतंत्र के इस महापर्व में पीएम नरेंद्र मोदी की ऊर्जा की तुलना किसी दूसरे नेता से नहीं की जा सकती है। यह बात मैं आंकड़ों के आधार पर दावे के साथ कह सकता हूं। 75 दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 206 चुनावी रैलियां की हैं, 80 इंटरव्यू दिए, 8 रोड शो किए। पीएम मोदी ने पंजाब में अपनी अंतिम जनसभा को संबोधित किया और वाराणसी में मतदाताओं के लिए वीडियो संदेश भेजा। 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने केवल 142 रैलियां और इवेंट किए थे। इन आंकड़ों के जरिए राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि 2024 के चुनाव को मोदी ने कड़ी टक्कर वाला माना है। भले ही वो 400 पार का नारा देते रहे हों, जिसको उन्होंने एक रणनीतिक नारा भी बताया, लेकिन 2024 में जीत हासिल करने के लिए उनको 1.5 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में 31 रैली की। जल्दी से ग्राफिक्स लेकर आइए बड़ी स्क्रीन पर, ये देखिए राज्यवार आंकड़ा आपको दिखाते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे एक रैली से 2.5 सीटों के समीकरण को साधने की कोशिश की है, ये इस मैप को आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जल्दी से तस्वीर लेकर आइए। उत्तर प्रदेश में 31 रैलियों को प्रधानमंत्री ने अंजाम दिया, बिहार में 20 रैलियों को प्रधानमंत्री ने अंजाम दिया, महाराष्ट्र में 19 रैलियों को प्रधानमंत्री ने अंजाम दिया, पश्चिम बंगाल में 18 रैलियां पीएम मोदी ने की। इसी तरह दक्षिण भारत में कुल 35 रैलियां प्रधानमंत्री की हुई और यह भी एक रिकॉर्ड है अपने आप में। इससे पहले प्रधानमंत्री ने साउथ के ऊपर या बीजेपी ने साउथ के ऊपर इतनी फोकस नहीं की थी। और 2024 में भी रिकॉर्ड है जिस तरह से प्रधानमंत्री रैलियां की है। ओडिशा में 10 रैली प्रधानमंत्री करते हुए नजर आए, मध्य प्रदेश में 10 रैली प्रधानमंत्री करते हुए नजर आए। इसके अलावा झारखंड में 7 रैलियां हुई है प्रधानमंत्री की, साथ ही साथ राजस्थान में 5 रैलियां हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और छत्तीसगढ़ में 4 रैली हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो ओवरऑल रैलियां किस तरह से प्रधानमंत्री ने की, गुजरात में 5 रैलियां प्रधानमंत्री ने की, शायद गुजरात की जीत को लेकर काफी आश्वस्त रहे होंगे। पंजाब में 4 रैलियां प्रधानमंत्री ने की, हरियाणा में ठीक इसी तरह से 3 रैली प्रधानमंत्री ने की, दिल्ली में 2 रैली, हिमाचल में 2, उत्तराखंड में 2, पूर्वोत्तर में 2 और जम्मू कश्मीर में 1 रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंजाम दिया। इस तरह से आंकड़े को अगर जोड़ा जाए तो प्रधानमंत्री ने हर 2.5 सीट के मतदाताओं को साधते हुए रैलियों को अंजाम दिया है। मई की भीषण गर्मी में भी पीएम ने सबसे ज्यादा प्रचार किया। तापमान 45-50 डिग्री तक जा रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री की रफ्तार में कोई कमी नहीं आई। देश भर में 96 रैलियां, इवेंट, रोड शो भी उन्होंने अकेले मई में किए, जब तापमान रिकॉर्ड तोड़ रहा है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। तापमान पर भी आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, बताएंगे टेम्परेचर को लेकर क्या रिपोर्ट है इस देश में और मानसून कब आने वाला है। लेकिन फिलहाल चुनावी सरगर्मी की बात हो रही है। जहां तक इस चुनाव में दूसरे नेताओं की भागीदारी की बात है, हमने आपके सामने प्रधानमंत्री का प्रोजेक्शन रख दिया, उन्होंने कहां कितनी रैलियां की। कांग्रेस पार्टी की ओर से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी स्टार प्रचारक रहे, लेकिन तीनों ने मिलकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितनी सक्रियता नहीं दिखाई। आंकड़ों के लिहाज से अगर बात करें, इस चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने 80 इंटरव्यू दिए, वहीं राहुल गांधी ने बहुत कम इंटरव्यू दिए। इस लिहाज से राहुल गांधी ने केवल 107 रोड शो और रैलियां की हैं। अगर हम कंपैरिजन में देखें, प्रियंका गांधी ने 28 सभाएं की और 10 रोड शो किए, माफ कीजिएगा 38 रैली और रोड शो किया। अगर हम दोनों को मिला दें, 28 और 10 को ज्वाइन कर दे तो अखिलेश यादव ने 54 रैलियां की, मायावती ने केवल 21 रैलियां की, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 31 सभाएं की। यह पूरा आंकड़ा आपके सामने है। सबसे ज्यादा राहुल गांधी ने रैलियां और रोड शो किए, दोनों को मिलाकर राहुल गांधी ने 107 सभाओं को संबोधित किया। लेकिन रैलियों के लिहाज से सबसे ज्यादा मेहनत तेजस्वी यादव ने की है। बिहार में तेजस्वी यादव ने 250 से ज्यादा रैली की। 243 विधानसभा वाले राज्य में हर विधानसभा में एक बार तेजस्वी पहुंच चुके हैं और रैली की है। जब तेजस्वी की 200वीं रैली थी, तब तेजस्वी ने मुकेश सहनी के साथ हेलीकॉप्टर में केक भी काटा था, जिसकी तस्वीरें चर्चा का विषय बनी थी। तस्वीरें आप देखिए, ये उसी दिन की तस्वीर है जिस दिन तेजस्वी यादव ने 200 रैलियों का आंकड़ा बिहार विधानसभा में छू लिया था लोकसभा चुनाव के लिहाज से। लेकिन अगर 2024 के सपने की बात करें जो हर पार्टियां देख रही हैं, पिछले चुनाव की बात करें तो लगातार 2 बार पीएम मोदी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। 24 में मोदी की हैट्रिक के लिए लड़ाई जारी है तो विपक्ष उनका विजय रथ रोकना चाह रहा है। साल 2014 में 66% मतदान हुआ था, बीजेपी को 282 सीटें हासिल हुई थी। आंकड़े दिखाते हैं, आंकड़ों के लिहाज से आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि नतीजे के जो अनुमान है वो किस तरह से लगाए जा सकते हैं। ये देखिए, 2014 में मतदान प्रतिशत जो है वो 66.4 था, 282 सीटें जो हैं वो बीजेपी को हासिल होती हैं। 2019 में आइए, 2019 में 67.1% मतदान होता है, 303 सीट पर बीजेपी पहुंचती है। और इस बार भी मतदान छठे चरण तक का जब संपन्न हो चुका है तो औसत जो है वो लगभग 2014 और 2019 के आसपास ही दिख रहा है। हालांकि दोनों साल से अभी तक कम नजर आ रहा है, लेकिन फाइनल आंकड़े अभी आने बाकी है, इसको भी आपको फोकस में रखना होगा। जब 7वें चरण का मतदान हो जाएगा तब ये टैली बदलेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस क्वेश्चन मार्क को लेकर है कि आखिरकार किसकी सरकार बनने जा रही है। वोटिंग पैटर्न में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है, तो इससे लेकर अनुमान लगाना या कयास लगा पाना या कुछ कह पाना बहुत चुनौतीपूर्ण है। वैसे वोटिंग प्रतिशत को लेकर इस बार गहमा गहमी काफी रही। चुनाव आयोग पर आरोप भी लगे, केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। आखिर फाइनल वोटिंग प्रतिशत देने में चुनाव आयोग ने देरी क्यों लगाई, जिस पर कोर्ट ने ईसी को राहत दी। वैसे आपको यहां यह बताना जरूरी हो जाता है कि चुनाव आयोग के छठे चरण के चुनाव के पहले तक और फाइनल वोट टर्नआउट के आंकड़े में
करीब 1,70,00,000 वोटों का अंतर रहा है। लेकिन अब जब चुनाव आखिरी दौर में पहुंच चुका है, आखिरी चरण में पहुंच चुका है, तो किन किन मुद्दों की बात हुई है, इस चुनाव में कौन से वो मुद्दे हैं जो बहुत हावी रहे हैं, वो जल्दी से आपको दिखा देते हैं। चुनाव की शुरुआत हुई थी मोदी की गारंटी के साथ और राहुल के न्याय पत्र के साथ। लेकिन जब चुनाव आगे बढ़ा तो ये चुनाव हिंदू मुसलमान पर गया, आरक्षण पर गया, मुस्लिम लीग पर गया, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले मुद्दे पर गया, विरासत टैक्स पर गया, मटन मछली पर गया, मंगलसूत्र पर गया, मुजरा तक गया, पीओके तक गया, महात्मा गांधी तक भी इस बार का चुनाव पहुंच गया है।